please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दीपक मिश्र बड़ी खबर दे रहे हैं दिल्ली से, जहां छेड़छाड़ से रोकने पर हत्या का आरोप सामने आया। वारदात दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके की है, जहां सट्टा और छेड़छाड़ का विरोध करने पर मामा और भांजे पर हमला कर दिया गया। इस हमले में मामा की मौत हो गई, जबकि उसके भांजे की हालत नाजुक बनी हुई है। इस मामले में पुलिस ने एक आदमी को हिरासत में लिया। बाइक को चाकू लगी, इधर से पूरा पट गया, इधर से पूरा पट गया, पैर तोड़ दी, हाथों तोड़ दी। हाँ, उसके बाद मैं और मामा भाग गए। मैं किसी और घर था, घर के अंदर घुस गया था। मामा ने चार्ली की दुकान बगल में भागे थे, उधर और अजय विजय दोनों जाके गोली मारा कनरत्न मामा को। दीपक, ये हादसा कब हुआ? देखिए, ये हादसा कल शाम लगभग 8 बजे के आसपास की घटना है और इससे जो झगड़े की बात कही जा रही है, छेड़छाड़ और उससे पहले जो झगड़ा किया गया था, जो सट्टेबाजी भी वहां पर चल रही थी, उसको रोकने के लिए जिस महिला आनंदी का नाम सामने आ रहा है, उसने रोकने की काफी कोशिश की। उसी के साथ छेड़छाड़ की बात भी की गई थी, जिसके बाद कल दोबारा ये झगड़ा बढ़ा और उसके बाद अचानक 5 से 6 हमलावर जो थे वो आए और उन्होंने ताबड़तोड़ लाठी डंडों चाकुओं से और फायरिंग की है। तो 2 गोलियां जो है इसमें जो मामा है उनको लगी है, वहीं दूसरी तरफ चाकू जो है ये एक शख्स को लगे हैं। शुक्रिया दीपक। न्यूज 18 इंडिया के पास कुछ ऐसे फेसबुक प्रोफाइल की जानकारी है जिनसे अलगाववादियों और पत्थरबाजों की जुगलबंदी का भंडाफोड़ होता है। ये प्रोफाइल उन लड़कों के हैं जो कश्मीर में सुरक्षा बल पर पत्थरबाजी के लिए अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं। और एनआईए ने आतंकियों की विदेशी फंडिंग की जांच के दौरान पत्थरबाजी के खेल का पर्दाफाश किया। एनआईए ने अपने डॉसियर में 48 पत्थरबाजों के फेसबुक प्रोफाइल भी शामिल किए हैं। ये वो लड़के हैं जो कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग, बडगाम, कुलगाम, त्राल, अवंतीपुरा, शोपियां और बारामूला में पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल थे। इनमें किसी ने फेसबुक पर अपनी पहचान बॉर्न टू डाई रखी है, तो किसी ने अपने नाम के आगे आजाद जोड़ दिया है। इन लड़कों के फेसबुक अकाउंट में भारत विरोधी तस्वीरों और नारों की भरमार है। एक ने तो 1000 के ऐसे नोट की तस्वीर लगाई है जिसमें आरबीआई की जगह इस्लामिक बैंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा है और गांधी जी की जगह सैयद अली शाह गिलानी की तस्वीर छपी है। पाकिस्तान और कश्मीर में मौजूद तमाम खूंखार आतंकियों की तस्वीरें ऐसे प्रोफाइल पर मौजूद हैं। एनआईए ने इन पत्थरबाजों की कई महीनों की कॉल डिटेल की भी जांच की है। जांच में खुलासा हुआ कि सभी 48 पत्थरबाज कुछ अलगाववादी नेताओं के लगातार संपर्क में थे, जो किसी भी घटना के बाद पत्थर बरसाने के लिए पहुंच जाते थे। और चाहे वो जगह इनके घर से कई किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, एनआईए का दावा है कि छोटे अलगाववादी नेता इन पत्थरबाजों को पैसे दिया करते थे और छोटे अलगाववादी नेताओं को इसके लिए बड़े नेताओं से पैसे मिलते थे। अलगाववादी जिन लड़कों को पत्थरबाज बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें ज्यादातर स्कूल और कॉलेज के लड़के हैं। अलगाववादियों पर शिकंजा कसने के लिए एनआईए अब ऐसे पेशेवर पत्थरबाजों पर भी कार्रवाई करने का प्लान तैयार कर चुकी है। सुरक्षा बल के किसी भी बड़े ऑपरेशन के वक्त पेशेवर पत्थरबाज आतंकियों को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। इसी पत्थरबाजी की वजह से सुरक्षा बल को एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां पत्थरबाजी के खेल की परतें उधेड़ने में लगी हैं। जानकारों का भी मानना है कि इसके पीछे पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, वो कई तरीकों से हुर्रियत के पास पैसे भेजते हैं। सीआरपीएफ के मुताबिक साल 2016 में पत्थरबाजी की 1590 घटनाएं हुई थी। साल 2017 में इन घटनाओं में कमी आई और ऐसी घटनाएं 424 ही रहीं। एजेंसियों को उम्मीद है कि आतंकियों को फंडिंग बंद होने के बाद पत्थरबाजी की घटनाएं भी बंद हो जाएंगी।